ओके चलिए चलिए गुड़िया, जैसे अब मैं सबसे पहले एक आयुपैक नेम लिखता हूं, फिर उसकी स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ठीक है, बहुत आसान काम है, बहुत ज्यादा आसान काम है ये। जरा देखिए, गुड़िया क्यों नहीं आई? वंशिका, और कौन सी वंशिका? एक वंशिका आई है, एक वंशिका जा चुकी है, और कौन नहीं आया? भूमिका, शाइना, नहीं भूमिका ने उस दिन जिस दिन बस छुट्टी उस दिन भी मैसेज किया था, सर वीडियो बना दे रहा हूँ। राइट, ऐसा नहीं है कि मैं उसका फेवर ले रहा हूँ गुड़िया का, बट जैसा लगता है वो स्कूल में ही पढ़ती है ये। अच्छा, और कौन नहीं आई? निशा, ईशा, दीपिका, हाँ कमाल है। हाँ ये 2 दिन नहीं आई है लड़की, पर इसे सबका नाम का पता है। नाम याद रहता है, बढ़िया। चलिए बढ़िया, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। देखिए 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये आपके पास है। ठीक है गुड़िया, आयुपैक की फुल फॉर्म बताओ करीमा। ओके, थोड़ी सी गलत है, यूनिट की जगह यूनियन। ओके, एक लोग यूनियन का मतलब समझते हैं ना, जैसे हमने एक यूनियन बना ली। ओके तो अच्छा, मैं एक और चीज अनाउंस करना चाहूंगा, बेशक ये रिकॉर्ड भी हो जाए, कि जैसे ही आयुपैक खत्म हो जाएंगे मंडे को हमारे 2 लेक्चर नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को 2 लेक्चर है। तो एक लेक्चर में कंपटीशन होगा, हम अपने पूरे क्लास को 2 ग्रुप में बांट देंगे। एक इवन रोल नंबर वालों का ग्रुप है और एक ओड नंबर रोल नंबर वालों का। ठीक है, उन दोनों के बीच कंपटीशन होगा। एक बच्चा आएगा, स्ट्रक्चर लिखेगा, दूसरे बच्चे को उसका आयुपैक नेम बताना है। ठीक है राइट, अगर वो नहीं बता पाया तो 0 मार्क्स, राइट, अगर उसने बता दिया तो +1। ठीक है, दूसरी टीम को इससे कुछ नहीं मिलेगा। राइट, बस दूसरी टीम ये कर सकती है कि थोड़ा टफ आयुपैक नेम दे ताकि वो अटके और उसके 0 नंबर रहे। ठीक है, और जो टीम हारेगी उसे कलेक्शन करके 5-5, 10-10 रुपए का कलेक्शन करके एक बड़ी सी पीरियोडिक टेबल लानी है क्लास के लिए। ठीक है बच्चों, राइट, एक तो वो हारी हुई टीम है, इसका दाग उस पे है, दूसरा पीरियोडिक टेबल जब वो देखेगी तो शायद उसे एहसास होगा कि ये हमारे पैसों का है और मजे सब उठा रहे हैं। राइट, तो ये बात है। चलिए अब क्या है हमारे पास, ये इसका आयुपैक नेम लिखना, स्ट्रक्चर लिखना है आयुपैक नेम से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? राइट, लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। राइट, आयुपैक का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। अगर आप आयुपैक की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहां स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन चलते रहते हैं। जैसे रिसेंटली उन्होंने मतलब लॉकडाउन से पहले की मैं कह रहा हूँ, लॉकडाउन पे कोई ऐसा कंपटीशन नहीं कंडक्ट करवा रही शायद वो, इससे पहले उन्होंने टर्की में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था जिसमें पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था, बच्चों को कुछ ऐसा करना था। तो वहां पे ऐसे कंपटीशन चलते रहते हैं। आयुपैक की ऑफिशियल साइट पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे, IUPAC.org करके है शायद, ऐसी कुछ है। ओके, तो हमें इसका आयुपैक नेम है, इसको स्ट्रक्चर बनाना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। जब भी आप आयुपैक नेम से स्ट्रक्चर बनाओगे, सबसे पहले आपकी नजर वर्ड रूट पे जाएगी। सबसे पहले वर्ड रूट, उस नाम में वर्ड रूट कौन सा है ये देखो। हेक्स वर्ड रूट है। हेक्स बताता है मेन चेन में कितने कार्बन है। राइट, ओके, सबसे पहले क्या देखोगे कृष्णमक्कर? वर्ड रूट किसमें? मेन चेन में वर्ड रूट। कुछ बात समझ में नहीं है, कहां देखोगे वर्ड रूट? ओके प्लीज, आप सोते रहते हैं यार, बी अटेंटिव। आप कान में कुछ भी कर रहे थे, देख रहे थे। देखिए 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, इस नाम में सबसे पहले वर्ड रूट देखोगे। राइट, इसमें वर्ड रूट है हेक्स। हेक्स का मतलब मेन चेन में 6 कार्बन है। तो सबसे पहला काम है 6 कार्बन लिख लोगे ऐसे, 3, 4, 5, 6। राइट, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो, यहां से, कहीं से का मतलब बीच से नहीं है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लो या यहां से। राइट, कहीं से भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट, पहला काम, नाम से स्ट्रक्चर लिखना है तो सबसे पहले आपकी नजर वर्ड रूट पे जाएगी। वर्ड रूट में जितने कार्बन है उतने कार्बन लिख लोगे। दूसरी बात, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे, वहां से, यहां से, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। राइट, ओके, अब जरा देखिए 3,4 डाइमिथाइल
3,4 डाई मिथाइल। मिथाइल क्या है? नहीं, मिथाइल क्या है? प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। आपको याद हो, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। राइट, ओके। चलिए, तो 3,4 डाई मिथाइल। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। राइट, यानी 3 और 4 पे मिथाइल, यानी 3 पे CH3 है और 4 पे CH3। बस काम खत्म। एक छोटा सा काम और बचा है, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। सब कुछ काम हो गया, छोटा सा काम बचा है। कार्बन के साथ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जहां उसने एक बॉन्ड बना रखा है वहां 3 हाइड्रोजन रखो, जहां 2 बॉन्ड बना रखे हैं 1 हाइड्रोजन रखो, 2 हाइड्रोजन रखो, जहां 3 बॉन्ड बना रखे हैं 1 हाइड्रोजन, जहां 4 बॉन्ड बना रखे हैं 1 भी हाइड्रोजन मत रखो। पूरा स्ट्रक्चर तैयार। तो ये आपके पास एक कार्बन हो गया, एक बॉन्ड बना रखे हैं 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 बॉन्ड बना रखे हैं 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रखे हैं 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रखे हैं 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रखा है 2 हाइड्रोजन। ऐसे है ये, राइट, 3 हाइड्रोजन। काम खत्म। ये आपका नाम से स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है बच्चों, राइट। ट्राई कीजिए गुड़िया, ए गरिमा गुड़िया, ये ट्राई कीजिए। 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल 2 प्रोपाइल हेक्सेन। एक गुड़िया, प्रोपाइल का फॉर्मूला बताओ। शाबाश, चलो ऐसे बता दो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, वैसे बता सकते हो कार्बन कार्बन। जैसे इथाइल का फॉर्मूला पूछूं तो आप बताओगे CH3 CH2, ऐसे बता दो। प्रोपाइल, चलो आपको इतना याद तो है, 3 कार्बन आएंगे, C3H7, यानी CH3 CH2 CH2, और वो किसी चेन से जुड़ा है तो प्रोपाइल बन जाएगा। हो गया, राइट। सबसे पहले क्या देखा? वर्ड, राइट। सबसे पहले वर्ड रूट देखा, हेक्स। कितना आसान है, सबसे आसान काम है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नाम से स्ट्रक्चर बनाना। हेक्स, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, 4 5 6 हेक्स, राइट। अब क्या करें? नंबरिंग कहीं से भी, राइट, यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कि वो 2 बहनें नहीं आ रही, महक रंगा है ना एक तो, और दूसरी संजना, ओके कोई बात नहीं। तो दोनों गुड़िया कहाँ है? अच्छा वो कल आएंगी, चलिए। और कल अगर दोनों तगड़ी तो कल भी क्यों नहीं आ रही वो? ऐसा नहीं है, पार्क नहीं है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चलो कल चलेंगे, चलो मंडे से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है यार। वन तो नहीं, आप मैच्योर कब होंगे? 1 2 3 कोई कह देखिए मैं बड़ा तो हो रहा हूँ पर मैं बढ़ूंगा कब? हाँ, तो वो हाल आपको बताना चाहिए, तो आपको समझाना चाहिए। अब 11वीं में हो गए हो, अब बड़े हो गए हो, पर बड़े कब बनोगे यार? तो राइट, देखिए 2 पे मिथाइल, मिथाइल का फॉर्मूला CH3, 2 पे ही प्रोपाइल, इसी 2 पे प्रोपाइल है। प्रोपाइल क्या होता है? सर देखिए ये गुड़िया तो आ जाइए, ये गरिमा और प्रिया, जैसे ये होता है मीथेन, CH4 क्या होता है? मीथेन जब किसी चेन से जुड़ जाएगा, किसी चेन से, ये मेन चेन है। सर मेन चेन क्या होती है? जो सबसे बड़ी चेन होगी वो मेन चेन है। जब ये किसी मेन चेन से जुड़ जाएगा मीथेन, तो ये बन जाएगा मिथाइल, और जब मीथेन से मिथाइल बनेगा तो एक H को हटना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास 4 हाथ हैं, एक हाथ 4 ही हाथ है वैसे इसके। जब ये किसी दूसरे का हाथ पकड़ेगा तो किसी को छोड़ना पड़ेगा। इसके 4 हाथ थे, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, हमें बचपन से पता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, राइट। उसने 4 बॉन्ड बना रखे थे। अब अगर वो किसी और से जुड़ना चाहता है तो उसे एक H का त्याग करना पड़ेगा, और वो बन जाएगा CH4 से CH3, और वो बन जाएगा मीथेन से मिथाइल, राइट, ओके। प्रोपाइल मतलब ये कभी प्रोपेन होगा, प्रोपेन क्या होता है? CH3 CH2 CH3, सॉरी, ये प्रोपेन
प्रोपेन ये तो पता है, 10वीं में किया है, प्रोपेन है ये, राइट। अब प्रोपेन को किसी से जुड़ना है, किसी से जुड़ना है, राइट। तो ये एक H को हटा देगा और तब किसी से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। तो बताओ प्रोपाइल का क्या फॉर्मूला, CH2 CH2 CH3। ब्यूटाइल का क्या फॉर्मूला, CH3 CH2 CH2 CH2। नहीं आया समझ में। पेंटाइल का क्या फॉर्मूला, CH3 CH2 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 और ये CH2 फिर जुड़ा हुआ, राइट। अगर आप ये कहते हो, सुन लो, अगर आप ये कहते हो सर ये आपने प्रोपेन बताया, ये आपने प्रोपेन बताया, राइट, और अगर ये यहां से किसी से जुड़ जाए क्या तो भी ये प्रोपाइल है? नहीं। तो ये क्या है, थोड़ी देर में जानेंगे, थोड़ी देर में जानेंगे। क्या कहना क्या चाहता हूं मैं, पेंटेन होता है CH3 CH2 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 CH3। जब ये CH3 या ये CH3 किसी से जुड़ेगा तब ये पेंटाइल बनेगा। नहीं आया समझ में। अरे गुड़िया कहां थी तू हिमांशी, मुझे अभी देखिए मास्क में गुड़िया। CH3 CH2 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 पेंटाइल, हेक्साइल। CH3 CH2 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 हेक्साइल, राइट बच्चों, राइट। बीच में से अगर ये जुड़ गया तो वो नहीं है ये, फिर ये कुछ और है, कुछ और सर क्या है, थोड़ी देर में देखेंगे, फिलहाल ये हमारे पास हो गया 2 पे मिथाइल। मिथाइल होता है CH3। प्रोपाइल क्या होता है सर, CH2 CH2 CH3, ये होता है प्रोपाइल, राइट, ये होता है प्रोपाइल, राइट। चले होंगे, राइट। ये मैंने ये यस मैं अभी बताऊंगा, ये गलत है ना, ये गलत है, अभी बताएंगे, ओके। पर फिलहाल जो मैं कह रहा हूं आप उसको देखो, मैं बताऊंगा ये मैंने कहां से लिखा है, अभी बताएंगे इस पे। अब ये इसका नाम हो गया, अब क्या करें, हाइड्रोजन लिख दें। कितने हाइड्रोजन, 3, कितने, 2, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ओके। आज आपने क्या सीखा फिलहाल पिछले 10-15 मिनट में, कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम अपने उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे कल का पार्ट था, कल होमवर्क था, बट आपने ये मुझे लग रहा था कि आपको, मैंने कहा था 2 मिनट एक बात और सुन लो, आपने कहा नहीं सर प्रैक्टिकल करेंगे आज, तो हमने ये छोड़ दिया था, नहीं तो ये होमवर्क होता आज, राइट। आज का होमवर्क है ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होना चाहिए कल। क्या है सर, सुनिए क्या, अब अगली बात सुनिए, क्या है कल का होमवर्क, किसकी बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट अब ये कहता है कि आपको कुछ नाम दिए हैं पर ये नाम गलत है, ये नाम गलत है, इन्हें सही करके लिखिए, राइट। और ये भी बताइए कि ये कैसे गलत है, आपको देखना है कि उस नाम में क्या गलत है। पहले नाम होगा, स्ट्रक्चर होगी, फिर उस स्ट्रक्चर को आप अपने हिसाब से नाम दीजिए, राइट। अपने हिसाब से आप देखोगे, आपका हिसाब अगर सही है तो उसका जो नाम लिखा है और जो आपके हिसाब से जो नाम आया है वो अलग अलग है, ठीक है बच्चों। अगर आपका हिसाब सही है तो, जैसे मैं पहले पे आता हूं, 1,1-डाइमिथाइल पेंटेन, 1,1-डाइमिथाइल पेंटेन। चलिए 1,1-डाइमिथाइल पेंटेन, ओके। आपको अभी बोर्ड पे भी लिखना है, 2 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा और बुक से कहा जाएगा आप स्ट्रक्चर लिखिए। 1,1-डाइमिथाइल पेंटेन। सचिन क्या दिख रहा है, वर्ड रूट दिख रहा है। वर्ड रूट क्या है, पेन, राइट, पेन। तो सबसे पहले वर्ड रूट 5 पे नजर गई आपकी, आपने सबसे पहले क्या लिखा, ये वर्ड रूट होता है, ये वाला हिस्सा। कल हमने, जो बच्चे नहीं आए थे, कल हमने ये कहा कि आयुपैक नेम लिखते टाइम हम इन 5 चीजों का यूज करते हैं। वर्ड रूट से जो आगे लगते हैं हिमांशी, उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं, जो पीछे लगते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं, राइट। प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, राइट। ये जो मिथाइल लिख रहे हो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कुछ समझ नहीं आया भैया, मुझे पता है, चलो धीरे धीरे आएगा, एक दिन की छुट्टी किसी भारी पड़ेगी। पेंटेन, हाँ जी, पेंट का मतलब 5 कार्बन। तो सबसे पहले 5 कार्बन लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, 5 कार्बन लिख लिए सर। अब क्या करें, कहीं से भी नंबर दे दो, कहीं से भी नंबर दे दो, 1 2 3 4। मांझी नहीं है, विधि नहीं आई, विधि भी नहीं आई, और ये 1 2 3 4 5। चलिए अब क्या करें, 1,1-डाइमिथाइल, राइट। 1,1-डाइमिथाइल। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है तरुण, CH3। तो यहाँ पे लिखूं CH3,
राइट। यहाँ पे भी लिख सकता हूँ CH3, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ लिखूं यहाँ लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, यहाँ लिखूंगा ना तो आपको साफ दिख जाएगा कि इसमें गलत क्या है, तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। राइट, चलिए अभी 1,1 डाइमिथाइल पेंटेन, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। ये जो एन गरिमा, एन, इन, आइन, ये आपके प्राइमरी सफिक्स हैं, ये प्राइमरी सफिक्स है। 2 साल में अगर बाद में केमिस्ट्री छोड़ भी देते हो, बाद में 12वीं के बाद, इन 2 सालों में आयुपैक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 2 नंबर में, 3 नंबर में हर साल उनके सिलेबस में है, आयुपैक नेम आएंगे ही आएंगे। हर साल आयुपैक नेम 2-3 नंबर के आते ही आते हैं बोर्ड में। और बोर्ड में जो आप 12वीं में नहीं सीखते आयुपैक नेम, 11वीं से सीख के जाते हो जो जाते हो। राइट, तो थोड़ा तसल्ली से सीखना, क्योंकि आपके 12th के 2-3 नंबर का काम यही हो जाएगा। तो देखिए 1,1 डाइमिथाइल पेंटेन, अब हम हाइड्रोजन रख देंगे, फिर हमारा मॉलिक्यूल पूरा, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। एक गुड़िया हिमांशी, ये जो एन है ना, एन, ये प्राइमरी सफिक्स है। एन हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि वहां पे सारे सिंगल बॉन्ड है, राइट, कार्बन कार्बन के बीच। एंड एक और बात शुरू थी, इसी बात पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कार्बन कार्बन के बीच एंड इन मेन चेन, मेन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है। इस एन से ये पता चलता है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, ये बात अभी तो आपको बहुत ऐसी लग रही होगी कि सर पता है कार्बन कार्बन के बीच में ही होता है, आगे जाकर ये बात मायने रखती है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, अभी आपको पता लगेगा। अब जरा देखो, ये गलत है, ये नाम, ये बात गलत है। राइट, कैसे गलत है? देखो, ये कोई मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल के नाम के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ती है। सबसे पहले मेन चेन देखते हैं। मेन चेन क्या होती है? जैसे कोई मॉलिक्यूल बना के दे दिया और कहा इसका नाम बताओ, कोई मॉलिक्यूल बना कर दे दिया और उसका नाम बताओ। गरिमा, जैसे मैंने आपको ये बना के दे दिया और पूछा इसका नाम बताओ, तो आयुपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सिमिलरली एक इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री भी है, उसको भी आयुपैक कहते हैं। बट ये जो रूल है ये इंटरनेशनल यूनियन ने दिए थे, ना कि इंडियन यूनियन ने। दूसरी बात, जब ये मॉलिक्यूल आपको दे दिया तो सबसे पहले आप इस मॉलिक्यूल में मेन चेन देखोगे। सर मेन चेन क्या होती है? मेन चेन उस मॉलिक्यूल की लॉन्गेस्ट चेन है। सर लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, राइट। बट ध्यान रखना वो चेन कड़ियों से जुड़ी होगी। मतलब सर मुझे यहां 7 कार्बन दिख रहे हैं, 5 और 2 7, यानी मेन चेन में 7 कार्बन है? नहीं भाई, मेन चेन में 7 कार्बन नहीं है, क्योंकि आप नंबरिंग करके देखो 1 2 3 सुना 4। अरे ये चेन कहां है? चेन का मतलब क्या होता है? कड़ियों से कड़ियां जुड़ी हुई, राइट। 1 2 3 4 5 6, ये चेन है। नहीं आया समझ में? राइट, आप इसमें कोई ऐसी चेन क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें 7 कार्बन हो, नहीं कर सकते ना चेन, तो राइट स्किप करना पड़ेगा। वहां से उठ के फिर ऐसे कार्बन के पास जाना पड़ेगा जिसमें उन दोनों के बीच बॉन्ड है ही नहीं। 1 2 3, अरे इसके बीच और इसके बीच बॉन्ड थोड़ी ना है, तो ये चेन कैसे हुई? तो सबसे पहले हिमांशी एक मॉलिक्यूल देगा, उस मॉलिक्यूल को देखकर आप मेन चेन ढूंढोगे। सर मेन चेन क्या होती है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, उसे मेन चेन या पेरेंट चेन कहते हैं। उसके अलावा जो चेन बच गई उसे साइड चेन या डॉटर चेन, बेटी, ये माता पिता वो बेटी, राइट, ऐसे ये हम नाम देते हैं। चलिए, तो ये हमारी मेन चेन होगी, राइट, ना कि ये। इस नाम में इसको इसने मेन चेन माना है, ये गलती है ना? गलती, राइट। चलिए, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सर यहां से भी कर सकते हैं, कर ले भाई, यहां से कर ले तो भी वही नाम आएगा। देखना 1 2 3 4 5 6, तो भी वही नाम आएगा, इससे भी वही नाम। तो जब नाम एक जैसे हो, कहीं से भी नंबरिंग करने पर, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। पर सर जब नाम अलग अलग है, यहां से कर रहा हूं तो कुछ और नाम आ रहा है, वहां से कर रहा हूं तो कुछ और नाम आ रहा है, तो भाई रूल देख दो। प्रिया, गुड़िया केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट गुड़िया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि माइक लगा नहीं तो मैं देखता हूं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना पक्का? राइट, हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि क्या कह रहा था, मेन चेन में 6 कार्बन है, राइट, 6 कार्बन है, तो नंबरिंग यहां से। हाँ, नाम अगर अलग अलग आ रहा है तो फिर कहीं उन दोनों में से, 2 नाम में से, यहां से
कुछ नाम आ रहा है वहां से नंबरिंग करते हैं तो कुछ और नाम आ रहा है, तो इनमें से एक गलत है, राइट। वो देखना पड़ेगा कौन सा गलत है, फिर रूल लगाने पड़ेंगे। रूल क्या है वो आप धीरे धीरे करके सीखोगे। 1 2 3 4 5 6 ये हमारी मेन चेन है और ये पहला कार्बन है। गरिमा, कोई कहता है नहीं सर ये पहला कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इनमें से एक बच्चा या एक नंबरिंग गलत है, ठीक है। मैं लाइन बोलता हूं और आप बताना इनमें से कौन सी नंबरिंग गलत है या कौन सी नंबरिंग सही है, ठीक है। एक मेन चेन आपने देख ली, मेन चेन में 6 कार्बन है, ठीक है प्रिया जी। मेन चेन में 6 कार्बन है, राइट। नंबरिंग देनी है, नंबरिंग भी मायने रखती है। 1 2 3 4, एक कौन सा कार्बन, 2 कौन सा कार्बन, ठीक है, राइट। गुड़िया चेन में जो साइड में लगता है उसे साइड चेन कहते हैं, राइट। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से साइड चेन को कम नंबर मिले। ये बात समझ में आई? जब मैंने यहां से नंबरिंग की 1 2 3 4 5, तो 5 पे ये साइड चेन है, ये मेन चेन हो गई, ये साइड चेन है, पर ये 5वें नंबर पे आ गई है। जब हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे पे आ गई है, तो ये नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 5 6। कुछ समझे या नहीं समझे, राइट, ओके। अच्छा, जो साइड चेन होती है उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं, और इस सीक्वेंस में आप साफ देख रहे हो सेकेंडरी प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखा जाता है, राइट। और जो साइड चेन है उसका क्या नाम है? मिथाइल CH3, मिथाइल, राइट। कितने पे है? 2 पे है, तो सबसे पहले लिखोगे 2, फिर डैश, फिर कैपिटल लेटर, पहला लेटर कैपिटल आएगा, 2 मिथाइल, यानी दूसरे कार्बन में मिथाइल है। प्राइमरी प्रीफिक्स, हाँ जी अंशु, प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? जब मेन चेन साइक्लिक हो तो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, साइक्लिक नहीं है तो कोई साइक्लो वर्ड नहीं आएगा, हम इसे छोड़ देंगे, वर्ड रूप पे आएंगे। कितने कार्बन है? 6 है, तो वर्ड रूप है। प्राइमरी सब क्या सारे सिंगल बोन है? यस, तो ये हो गया इसका असली नाम, सही नाम, ठीक है बच्चों। तो इस नाम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अगर आप किसी को ये नाम दे रहे हो तो आप उसको गलत नाम दे रहे हो, उसका सही नाम ये हो, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? डन? नहीं, ओके। चलिए बच्चों, चलिए अब अगले पे चलते हैं, एक और करते हैं। ये आपको बताना है 3 डाइमिथाइल आएगा ना यहाँ, थर्ड ये गलती की होगी ना इसमें,